कितना जिद्दी लड़का है। बहस कर सकता है, इतनी सी बात से मुझसे मुंह बनाकर बैठ सकता है। हाँ। हाय, मैं भी पागल हूँ, इसके जाल में फंस गई। मुझे क्या मालूम था कि सारी जिंदगी मैंने पानी में गुजारी है। सिर्फ एक ही शख्स से मिलने आई थी, वो था जॉन जे। सोचा था अच्छा लड़का होगा। सियोल इतनी दूर था, मुझे पहले नहीं बता सकता था ये। खुद तो जहाज में बैठ के यहाँ पहुँच गया और मुझे 3 महीने 30 दिन लगे यहाँ तक पहुँचने में। खुद को समझता क्या है ये? क्यों हर वक्त अपनी बात मनवाता है मुझसे? अब बस भी करो। क्या क्या हुआ? मैंने कहा कि बस करो, जब देखो तंग करती रहती हो मुझे। हाँ, इसे कैसे पता? शायद इसका सिक्स सेंस कमाल का है। लगता था कि जॉन जे ही दुनिया का सबसे हसीन तरीन लड़का है, लेकिन टीवी पर इस जैसा एक लड़का और है। इसे क्या लगता है कि सिर्फ यही हसीन है? उल्लू कहीं का। बस। क्या? अब बंद भी कर दो तुम दोनों तमाशा। ब्रेकअप कर लो, ब्रेकअप करके खत्म कर दो ये सब। तुम कहीं नहीं जाओगी और घर पे रहोगी, समझ आ रही है ना तुम्हें? नहीं, मेरा अपॉइंटमेंट है आज। क्यों, किससे मीटिंग है तुम्हारी? ये बताओ, तुम्हारी किससे मीटिंग है? देखा, जवाब तक नहीं दे सकते तुम। बिल्कुल सही कहा इसने। तो तुम इसके साथ जाओगे? मैं क्यों जाऊं भाई? नहीं, मेरा अपॉइंटमेंट है, मैं खुद जाऊंगी। हाँ ठीक है, जो दिल चाहे करते फिरो तुम। बहुत अच्छे च्योंग, ये मिमी के साथ रह रहकर खुद भी मिमी जैसा बन गया है। ये मिमी क्या है? वही मिचन मिस्री यार, वही जिन्हें अपनी तारीफ करवाना पसंद होता है। मुझे ये सुनने में कुछ अच्छा सा लग रहा है, बल्कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मिस्री, तो तुमने ऐसा क्यों कहा? उसी की वजह से ये तुमसे आजिज होने लगा है। तुम्हें अपने दिल को पत्थर बनाना होगा, नर्म नहीं बिल्कुल। मिस्टर नम, मैं आपसे ज्यादा मिलने नहीं आ पाता, उसके लिए माजरत। कई इम्तिहानों से गुजर रहा हूं मैं आजकल। क्या मैं आपको एक दिलचस्प सी कहानी सुनाऊं? बहुत अरसा पहले की बात है। आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, हमेशा मेरी मदद किया करते थे। बस इस बार आप थोड़ा जल्दी पैदा हो गए, लेकिन फिर भी मुझे सहारा दिया आपने। और जिसने भी आपके साथ ये सब कुछ किया है, उसे मैं ढूंढ लूंगा। अगर ये है वो शख्स, तो प्लीज पल के झपकाइए। क्या आप किसी को जानते हैं जो मादे ओंग को जानता हो, या उससे कोई कनेक्शन हो उसका? जॉन जे, जब मैंने पहली बार कॉल की थी तो उस वक्त मैं नशे में था। तुमने कहा था कि तुम अपनी माँ की हिफाजत करोगे और मुझे अपने बाप की हिफाजत करनी चाहिए, ऐसा ही है ना? क्या ऐसा कहा था मैंने? शायद कुछ ज्यादा ही पी ली थी मैंने। क्या बाबा की तबीयत ज्यादा खराब है? काफी बेहतर है अब वो, और बाबा ने मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियां दे दी हैं और अपने दोस्त के साथ ट्रिप पर चले गए हैं। और हाँ, एक बात और, सोचा कि तुम्हें ये बात बता देनी चाहिए मुझे कि बाबा ने सारी जायदाद की वसीयत कर दी है। वो अपने सारे असासे मेरे और अम्मी के नाम कर रहे हैं। मैंने तो उनसे कहा भी कि इतना बड़ा कदम लेने से पहले जरा सोच लीजिए बाबा, लेकिन तुमसे मुलाकात के बाद से वो बहुत ही उदास हो गए थे। काफी दोस्ताना रवैया है तुम्हारा। अपने बाप से नफरत की मेरे पास वजह है ऑलरेडी, तुम्हें ये नफरत मजीद बढ़ाने की जरूरत नहीं। लगता है कोई मकसद है तुम्हारी इन सारी बातों के पीछे। च्योंग कैसी है? ठीक है ना वो? तुम क्यों पूछ रहे हो आखिर? वो दरअसल उसकी याद आती रहती है, तो सोचा पूछ लूं। मेरा सलाम कहना उसे। और क्यों कहूं?